गुड आफ्टरनून क्लास। कैसे हैं आप सभी बेटा? एकदम से अच्छे, वेरी गुड। बेटा जल्दी से आप लाइव जुड़ जाइए, फिर हम क्लास को जो है स्टार्ट करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक या चैप्टर आपका डिस्कस करने वाले हैं। सनी, नेहा, ऋषि, अभिषेक, अरमान, प्रदीप, सरिता, शाबाश बेटा। बाकी बच्चे भी लाइव जुड़ जाइए। आप जो है बेटा 10th में 150 से ऊपर बच्चे हैं और जो लाइव हैं वो बहुत कम ही आते हैं। आप तो या तो आप बहुत समझदार हो गए हैं, ऐसा लगता है कि भाई और सिलेबस रिड्यूस हो जाए, या हो सकता है कि 0 ईयर सरकार डिक्लेयर कर दे तो एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, डिप्लोमा डिग्री जो भी है सर्टिफिकेट वैसे ही आ जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। तो बेटा जल्दी से आप लाइव जुड़ जाइए, फिर जो है हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आज हम हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इसका हम 3rd क्लास पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपना नाम और जो है क्लास सेक्शन के साथ अटेंडेंस दे, ठीक है। पहले की 2 क्लासें हो चुकी है, हम उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसकी जो डिफरेंट टाइप्स थी या वैरायटी थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपने बडिंग, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, इस तरह से आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, स्पोर, पैरथेनोजेनेसिस, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा आप जल्दी से लाइव जुड़ें और आज हम डिस्कस करेंगे 2nd टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आपके बेटा यहाँ से डिस्क्रिप्शन टाइप या ब्रीफ नोट्स लिखना हो आपको, वो चीज़ भी यहाँ पर हम बताएंगे कि कैसे आप डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स वगैरह लिख सकते हैं। जिसने बेटा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दे जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं ताकि आपको सारी की सारी अपडेट मिलती रहे। चलिए बेटा यहाँ पर है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको बोलते हैं हम जहाँ पर आपका डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होंगे, या वी कैन से दैट डिफरेंट पेरेंट सेल होंगी। और बेटा उनका जो जेंडर होगा वो भी आपका डिफरेंट ही होगा, एक मेल दूसरा बेटा फीमेल। तो मेल और फीमेल जो है जब बेटा फर्टिलाइजेशन करते हैं तो फर्टिलाइजेशन के दौरान आपका फ्यूजन होता है। मेल का जो स्पर्म होता है वो और फीमेल का जो एग होता है वो दोनों मिलते हैं और तब जाकर कोई जाइगोट बनेगा। तो बेटा आगे चल के यही जाइगोट जो है एम्ब्रायो, जिसको आप भ्रूण बोलते हैं, तो उसमें चेंज हो जाता है, तब जाके न्यू ऑर्गेनिज्म या स्पेसीज मिलता है। बेटा इसके अंदर जो न्यू डॉटर सेल बनेंगी या जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो आपका स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, और बेटा उसकी अगर देखी जाए कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो बेटा डिफरेंट मिलेंगे या जेनेटिक करेक्टर आपके डिफरेंट हो सकते हैं। तो जहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को मिले, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जहाँ पर भी वेरिएशन मिले, हो सकता है कि बेटे की शक्ल बाप से मिले या ना मिले, हो सकता है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बाप से अच्छी हो जाए, बाप की बुरी हो, या हो सकता है बेटा उसकी जो हाइट है बाप से लंबी चली जाए या बाप से छोटी हो जाए, है ना। कई बार हम बोलते हैं नहीं ये परिवार में किसी से नहीं मिलता, इसका मतलब ये फैमिली का मेंबर थोड़ी है, लेकिन बेटा वो फैमिली का मेंबर ही है ना। ये बात आगे चल के हम मेंडल वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इसके बाद जो आएगा उसमें। तो आप सिर्फ यहाँ पर केवल यही बात समझे कि बेटा जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट जेंडर के, एक मेल और एक फीमेल, जब दोनों आपस में फ्यूजन करते हैं या फर्टिलाइजेशन करते हैं, तब जाके बेटा जो रिप्रोडक्शन होता है उसका मतलब होता है सेक्सुअल, यानी कि मेल का जो स्पर्म है
वो फीमेल के एग तक पहुंचेगा, उस चीज को हम बोलेंगे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अभी बताया कि जो वेरिएशंस हैं न्यू स्पेसीज में वो डिफरेंट है बेटा, और दिस इज द बेस ऑफ द मियोसिस। ध्यान से समझिए, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं क्या, इन दिस न्यू organisms are produced, in this new organisms are produced due to transfer and fusion of male sperm to female egg is called sexual reproduction। ये बात आप ध्यान रखेंगे बेटा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा बेटा इसमें कहेंगे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस, दैट इज, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, आप बोलेंगे सर दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ध्यान से समझिएगा बेटा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन में जो मेल स्पर्म होता है या जेमेट होता है वो फीमेल के जेमेट से मैच करेगा, मिलेगा, और उसके मिलने को ही हमने कहा है फ्यूजन। और जब ये प्रोसेस हो रही होगी उसकी को हम कंप्लीट रूप से बायोलॉजिकल टर्म में क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। एंड थर्ड इज क्या, दिस रिप्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन मियोसिस। ध्यान से देखिएगा बेटा, मैंने एक वर्ड लिखा है मियोसिस, एक वर्ड होता है मिटोसिस और एक वर्ड होता है बेटा मियोसिस। मिटोसिस उसको बोल रहे थे हम जहां पर सारे के सारे जो जेनेटिक कैरेक्टर थे पेरेंट सेल के, वो बेटा उसकी डॉटर से सेल में जा रहे थे या न्यू ऑर्गेनिज्म में आ रहे थे, तो वहां पर कोई वेरिएशन नहीं था। तो बेटा यहाँ पर हम वेरिएशन बोलते हैं, और वेरिएशन का मतलब होता है कि जो चीजें हैं आपकी वो पेरेंट से डिफरेंट होंगी न्यू ऑर्गेनिजम्स में। तो हाँ, यहाँ पर जब वेरिएशन की बात आएगी तो दिस इज नोन एज मियोसिस डिवीजन। तो बेटा मियोसिस का मीनिंग सिंपल ये समझिए कि एक जो मेल या फीमेल है बेटा वो डाइप्लॉइड है, और डाइप्लॉइड का मतलब ये होता है कि अगर उनकी शादी ना कराई जाए, पहले ही देख लेते हैं उसकी शादी से पहले क्या था, तो पता चले कि मेल है बेटा, ध्यान से समझिएगा, मेल है और एक फीमेल है। तो मेल और फीमेल का मतलब ये कि सब अपने आप में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उसके अंदर। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मेल है और एक आपका सेपरेट है फीमेल, तो बेटा ध्यान से देखिएगा, दोनों के दोनों अपने आप में क्या होते हैं, आप कहेंगे सर दिस इज नोन एज हैप्लॉइड। मेल एंड फीमेल बोथ आर नोन एज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मीनिंग ये होता है कि बेटा उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, या आप कहेंगे सर पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम है, वो सिंगल एन है बेटा, हैप्लॉइड है एन। लेकिन बेटा जब इन मेल जेमेट और फीमेल जेमेट आपस में फ्यूज करते हैं, मिलते हैं, तो बेटा वो आपका यानी कि किस में कन्वर्ट हो जाता है, आप कहेंगे सर डाइप्लॉइड में। यानी कि मेल भी आपका हैप्लॉइड है बेटा, और फीमेल भी अपने आप में क्या है, सेपरेट हैप्लॉइड है। और जब दो हैप्लॉइड आपस में मैच करेंगे या मिलेंगे या फ्यूज होंगे बेटा, तो उसको हम बोलते हैं डाइप्लॉइड। और डाइप्लॉइड का मतलब होता है दिस इज द फॉर्म ऑफ 2n। डाइप्लॉइड का मतलब होता है बेटा दिस इज द फॉर्म ऑफ 2n। ऊपर था बेटा n
मेल के लिए और सेपरेट बेटा फीमेल एन के लिए। तो बेटा अगर n प्लस एन करें तो यहाँ पर कितना बनेगा, तो आप यही कहेंगे सर 2n। लेकिन अब वो हैप्लॉइड की फॉर्म में ना आकर के आ जाता है, डाइप्लॉइड की फॉर्म में आ जाता है। और डाइप्लॉइड के बाद बेटा अब आपके, अगर मैं ये कहता हूं कि इफ n इज इक्वल टू 23, तो बेटा 2n कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 इंटू 23 और दैट इज 46। तो वी कैन से दैट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बींग्स, तो बेटा जो क्रोमोसोम है उसकी जो नंबर है वो कितने होते हैं 46। लेकिन वो 46 बना कैसे है, तो बेटा मैं ये जानता हूं कि मेल और फीमेल जब अपने आप में हैप्लॉइड थे तो बेटा मेल का 23 और बेटा फीमेल का 23, तब जाके वो किसकी फॉर्म में आया है, डाइप्लॉइड की फॉर्म में, यानी कि 2n की फॉर्म में। तब जाकर हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन न्यू स्प्रिंग्स या न्यू ऑफ स्प्रिंग्स या न्यू जनरेशन दैट इज 46। और बेटा जब ये 46 हो जाएगा तो अब यहाँ से फिर रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स आपका जो डाइप्लॉइड है बेटा वो वापस से फिर हैप्लॉइड, क्योंकि ये तब पोजीशन है जब बेटा वो जाइगोट बन रहा है, वो जाइगोट बेटा बन रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। लेकिन जैसे बेटा हम ये कहेंगे क्या कि वो तब कन्वर्ट हो जाए मेल में या फीमेल में, तो बेटा डाइप्लॉइड वापस किस में बदल जाएगा, हैप्लॉइड में। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बोथ सेपरेट हैप्लॉइड आर मिक्स्ड देन दे फॉर्म डाइप्लॉइड। और डाइप्लॉइड के बाद बेटा वो रिड्यूस होगा वापस से हैप्लॉइड में। पता लगेगा कि जो जाइगोट बना है वो मेल की फॉर्म में है या फीमेल की फॉर्म में, तो बेटा ये वापस से 2n किस में बदल जाएगा, n में रिड्यूस हो जाएगा। मेरी बात समझिए। प्रदीप कुमार डिफरेंस बताना सर डाइप्लॉइड और हैप्लॉइड। बेटा डाइप्लॉइड उसको बोलते हैं हम जब आपका मेल और फीमेल का जो जेमेट है वो फर्टिलाइजेशन के दौरान मिल जाए, मिक्स हो जाए। तो मिक्स होने वाली जो फॉर्म होती है बेटा उसमें तो हम बोलते हैं डाइप्लॉइड। लेकिन बेटा शादी से पहले या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले ये चीजें सेपरेट थी और सेपरेट को हम बोलते हैं बेटा हैप्लॉइड। जैसे आप है, आपकी शादी नहीं हुई है तो यू आर द हैप्लॉइड। जिस लड़की से आपकी शादी होगी आल्सो हैप्लॉइड। और बेटा शादी के बाद जब आप रिप्रोडक्शन करेंगे और जो बच्चा आपका जाइगोट की फॉर्म में आएगा तो वो किसकी फॉर्म में होगा, डाइप्लॉइड। इट मीन्स आपका जो स्पर्म है वो आपकी वाइफ के एग से मिलेगा और बेटा मिलने को बोलते हैं हम फ्यूजन, और फ्यूजन को ही हम बोलते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के दौरान आपका जो स्पर्म है और जो बेटा फीमेल का एग है वो मिलकर जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा, तो वो ऑर्गेनिज्म किससे बनेगा, डाइप्लॉइड फॉर्म में बनेगा। मतलब आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है बेटा वो फीमेल के क्रोमोसोम से मिलेगा, तब जाकर नए ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, 46। तो ये 46 आपका अकेले का नहीं है या आपकी वाइफ का नहीं है अकेले का, इसका मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है 46। तो दोनों का कॉम्बिनेशन कब हुआ, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। और उससे पहले वो क्या था, हैप्लॉइड था, और फर्टिलाइजेशन के बाद वो किस में आ गया, डाइप्लॉइड की फॉर्म में आ गया। तो बेटा जो सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है n, उसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड, और बेटा मिक्स फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, डाइप्लॉइड। ओके, तो बेटा दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेफिनेशन। उसमें हमने बताया कि बेटा यहाँ पर वेरिएशन मिलेगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर फंक्शन सब डिफरेंट होंगे, और बेटा जो आपका डिवीजन चलेगा वो कौन सा होगा, मियोसिस। जबकि एसेक्सुअल में क्या था, आप कहेंगे सर एसेक्सुअल में ये था क्या, मिटोसिस। चलिए बेटा आगे की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से समझिए बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एक चैप्टर के ऊपर ही अगला चैप्टर है। अगर ये नहीं समझ पाए तो इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, आपका है। बीच में आप क्लास को ना छोड़े, है ना, बहुत चीजें स्किप हो जाती है। चलिए बेटा अब हम देख लेते हैं क्या इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
ध्यान से देखिएगा कि ऐसा क्या कुछ हुआ कि सबसे पहले वो क्या था, उसके बाद वो क्या बना, फिर लास्ट में क्या बना। तो बेटा 3 स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 स्टेप होंगे और पहला जो स्टेप है बेटा उसको हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। बेटा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरा होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट। और बेटा तीसरा जो होगा उसको हम बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ध्यान से देखिएगा बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके 3 स्टेप हैं। फर्स्ट वन इज प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन, और बेटा जो थर्ड है आपका उसको हम बोल रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो देखिए बेटा क्या होता है, पहले की बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब है बेटा कि अभी आपका जो मेल स्पर्म है वो फीमेल एग से मिक्स नहीं होगा, या मैं ये कह सकता हूं सर ये टाइप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अरमान ये टाइप्स नहीं है बेटा, ये स्टेप हैं। ये स्टेप हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई भी ऑर्गेनिज्म करता है तो वो 3 प्रोसेस को या 3 स्टेप में उसको कंप्लीट करता है। तो बेटा ये स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट वन इज प्री फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है बेटा कि जो मेल है उसका जो स्पर्म है वो बेटा मूवेबल, मूवमेंट कर सकता है। छोटा होता है साइज में लेकिन बेटा वो मूवमेंट कर सकता है। लेकिन फीमेल का जो एग है वो बेटा साइज में बड़ा होगा और वो आपका स्टेट या रेस्ट पोजीशन में रहेगा। तो आपका यहाँ से जो चलकर जाएगा वो मेल का स्पर्म जाएगा, कहाँ तक जाएगा बेटा, फीमेल के एग तक। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। उसको हम बोलते हैं बेटा प्री फर्टिलाइजेशन। तो हम कह सकते हैं मेल स्पर्म ट्रांसलोकेटेड टू फीमेल एग। ठीक है बेटा, मेल का जो स्पर्म है वो फीमेल के एग तक चलकर जाए, ये स्टेप किस में इन्वॉल्व होगा, प्री फर्टिलाइजेशन में। दिस इज आल्सो कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं हम, आप कहेंगे सर जेमेटोजेनेसिस। बेटा इसी को हम क्या बोलेंगे, जेमेटोजेनेसिस। ये बात ध्यान से समझिए कि मेल का जो स्पर्म है वो ट्रांसलोकेटेड मतलब उसके पास चला जाएगा फीमेल के एग तक, इसी को बोलते हैं हम जेमेटोजेनेसिस। बेटा मेल का स्पर्म पहुंच गया। सेकंड में आए फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन में हम क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट। बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि जो मेल का आपका गैमेट है वो बेटा फीमेल के गैमेट तक पहुंच जाए, है ना, या मिक्स हो जाए, तो फ्यूजन का मतलब होता है मिलना, कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस सेकंड स्टेप को आप क्या बोल सकते हैं बेटा, दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि फ्यूजन का मतलब होता है मिलना या जुड़ जाना, किसका, मेल गैमेट। और बेटा यहाँ पे मेल गैमेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पर्म को, और फीमेल गैमेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, आप कहेंगे सर एग को। तो दोनों का मिल जाना ही क्या कहलाता है, आप कहेंगे सर फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब ये फर्टिलाइजेशन बेटा या ये जो मिलना है ये फीमेल बॉडी के अंदर भी हो सकता है बेटा और फीमेल बॉडी के बाहर भी हो सकता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेल का जो स्पर्म है वो फीमेल के एग से तो मिले, लेकिन क्या आउटसाइड द फीमेल बॉडी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बेटा ध्यान से समझिएगा, मैं यहां पर कह रहा हूं आपसे, इफ
मेल स्पर्म फ्यूज विद फीमेल एग आउटसाइड द फीमेल बॉडी, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और बेटा अगर मैं ये कहता हूं कि मेल का जो स्पर्म है वो फीमेल की एग से ह्यूमन बॉडी या फीमेल की बॉडी के अंदर मिले, उसको हम बोलते हैं बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो बेटा हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, आप कहेंगे सर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल। और एक्सटर्नल इस बात को बता रहा है आउटसाइड द फीमेल बॉडी, और बेटा दिस इज इनसाइड द, आप कहेंगे सर फीमेल बॉडी। तो बेटा अगर मैं ये कहता हूं, एक एक एग्जांपल देख लीजिए कि ह्यूमन बीइंग्स, तो ह्यूमन बीइंग्स में बेटा मेल का जो स्पर्म है वो किससे मिलेगा, फीमेल के एग से, लेकिन कहां पर मिलेगा वो, इनसाइड द फीमेल बॉडी, तो दैट इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और अगर बेटा मैं ये कहता हूं क्या, जैसे एम्फीबियंस, बेटा एम्फीबियंस का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पानी के अंदर और बाहर रह सकते हैं, ऐसी क्लास, या आपने 9th क्लास में बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में आया होगा एम्फीबियंस। और बेटा एक आपका हो गया, जैसे हम बोल सकते हैं फिशिज, तो बेटा जो मछलियां हैं और पानी के अंदर और बाहर रहने वालों में एक्सटर्नल होता है फर्टिलाइजेशन। और बेटा जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, या मैं ये कह सकता हूँ एनिमल्स हैं, या आपका बेटा बर्ड्स वगैरह हैं, इसमें सारे में कैसा होगा, आप कहेंगे सर दिस इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो बेटा ये आप ध्यान रखेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या डिफरेंट है। फीमेल की बॉडी से बाहर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फीमेल की बॉडी के अंदर फ्यूजन हो जाना मेल के एग का और मेल के स्पर्म का और फीमेल के एग का, उसको बोलते हैं बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो आई होप आप समझ गए होंगे बेटा प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन। और बेटा थर्ड स्टेप और है क्या, बेटा थर्ड स्टेप देखिए, बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ। अब देखिए, अभी बताया मैंने क्या कि जब आपका मेल का जो स्पर्म है बेटा, मेल स्पर्म जो है वो किससे मिला बेटा, आप कहेंगे सर फीमेल के एग से मिला। और जैसे ही ये बनेगा तो बेटा ये किसको बनाएगा, आप कहेंगे सर दिस फॉर्म्स जाइगोट। बेटा ये किसको बनाता है, जाइगोट को बनाता है। अब ये जाइगोट बेटा किसकी फॉर्म में हो सकता है, एग की फॉर्म में हो सकता है, या बेटा हो सकता है ये जो है सीधा ही किसकी फॉर्म में हो सकता है, ऑर्गेनिज्म यानी कि बेटा जीव की फॉर्म में हो सकता है ना। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो एनवायरनमेंट में सीधा एग देते हैं बेटा, जो वातावरण में सीधे एग देते हैं और एग से फिर बच्चे निकलते हैं, या हो सकता है बेटा जो सीधे ही बच्चों को जन्म दे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जाइगोट को एग की फॉर्म में रिलीज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आप कहेंगे सर क्या बोलते हैं, तो बेटा एग की फॉर्म में जो कहेगा उसको हम बोलेंगे ओवीपेरस। ध्यान से देखिएगा बेटा, दिस इज नोन एज ओवीपेरस। और बेटा जो सीधे ऑर्गेनिज्म को जन्म दे वो क्या होते हैं बेटा, विविपेरस। ये बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो बेटा एग देते हैं, सीधे बच्चों को जन्म नहीं देते, या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बेटा एनवायरमेंटल में सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। तो बेटा ओवीपेरस की अगर मैं बात करूं तो जैसे आप कह सकते हैं बर्ड्स, तो बेटा पक्षी क्या देते हैं, आप कहेंगे सर एग देते हैं, तो बर्ड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ओवीपेरस। और बेटा अगर मैं ये कहता हूँ कि ह्यूमन बीइंग्स क्या है बेटा, आदमी अंडे थोड़ी देता है, आदमी तो सीधे बच्चों को जन्म देता है, तो ह्यूमन बीइंग किसका एग्जाम्पल हो गया, आप कहेंगे सर विविपेरस का हो गया। तो कहने का मतलब ये है दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन।
बेटा एक बात नोट कर लीजिए, आप अपने दिमाग में हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, जब भी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो बेटा वो हमेशा 3 स्टेप को तो रिपीट करेगा। इन स्टेप के बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म फॉर्म नहीं हो सकता या वो इस दुनिया में नहीं आ सकता। तो हर कोई, कौन कौन, हम कह सकते हैं सर, ह्यूमन बीइंग्स हो, एनिमल्स हो, कुछ भी हो, पहला स्टेप होगा प्री फर्टिलाइजेशन का, उसमें केवल मेल का जो स्पर्म है वो फीमेल के एग तक पहुंचेगा। दूसरा होगा फर्टिलाइजेशन, अब वो वहां पर पहुंचकर करेगा क्या, आपस में मिक्स होंगे, मिक्स को ही बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन। और बेटा उसके बाद क्या बनेगा, जाइगोट, और जाइगोट हो सकता है एग की फॉर्म में हो या हो सकता है किसकी, कोई भी ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में हो। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एग देते हैं उनको हम ओविपेरस के नाम से जानेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं उनको हम विविपेरस के नाम से जानेंगे। दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो बेटा ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, उसके स्टेप्स और बेटा उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, आगे चलते हैं। शाबाश बेटा। चलिए बेटा एक एक बात मिसमैच ना करना, बस यहाँ पर जो है वो वर्डिंग का ही हेर फेर है। अगर आप शब्दों का मतलब समझ गए तो आप खुद से लिख सकते हैं बेटा, और खुद से लिखना ना एक आर्ट है, एक बहुत अच्छी कला है। अगर आप खुद से सीख जाते हैं तो है ना, वही जीवन भर आपके काम आता है। तो आप खुद से लिखने की कोशिश करें, लेकिन आप तभी लिख पाएंगे जब आपको चीज़ों की समझ होगी, अच्छे से पढ़ा होगा खुद से भी, या टीचर की बातों को आपने समझा होगा। चलिए बेटा आप पढ़ते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। बेटा ध्यान से देखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। चलिए एक बात समझिए बेटा, यहां पर किसकी बात कर रहे हैं हम, ऐसे प्लांट्स की जिनमें फ्लावर आते हैं। और ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि बेटा प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर होता है वो ही उनका सेक्सुअल ऑर्गन होता है। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आपसे वो पूछ सकता है कि राइट द नेम ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स, तो आप कहेंगे फ्लावर। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, क्या, फ्लावर इज सेक्सुअल ऑर्गन इन प्लांट। ये बेटा आप ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखेंगे, जो फ्लावर है वो ही किसी प्लांट का सेक्सुअल ऑर्गन होता है। रूट ऑप्शन आ जाए, लीफ आ जाए, स्टेम आ जाए और एक बेटा आपका फ्लावर आ जाए, तो हम कहेंगे सर फ्लावर इज द सेक्सुअल ऑर्गन इन प्लांट्स। ठीक है। दूसरा बेटा, जो फ्लावर होते हैं ध्यान से समझिएगा, उसके 4 पार्ट होते हैं। बेटा एक एक चीज समझिएगा, अगर समझ में ना आए तो उसका फिर दोबारा से पूछ लेना, लेकिन चीजों को देखिए। बेटा एक प्लांट के अंदर जो फ्लावर होता है उस फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है बेटा उसको बोलते हैं कैलेक्स। बेटा क्या बोलते हैं हम उसको, कैलेक्स। दूसरा जो पार्ट होता है बेटा हम उसको क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर कोरोला। बेटा दूसरा जो पार्ट होता है हम उसको बोलते हैं कोरोला। और तीसरा जो पार्ट होता है बेटा उसको बोलते हैं एंडोसियम। और बेटा जो 4th पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं गाइनोसियम।
ये बात आप ध्यान रखेंगे बेटा, दीज आर द 4 पार्ट ऑफ ए फ्लावर इन एनी प्लांट। बेटा फ्लावर के 4 पार्ट है, काइलेक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम। ध्यान से देखिएगा बेटा, काइलेक्स जो होता है वो फ्लावर का आउटर लेयर होती है। बेटा ध्यान से देखिए, आउटर लेयर ऑफ फ्लावर, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? आप कहेंगे सर काइलेक्स। सेकंड होता है बेटा मिडिल लेयर ऑफ फ्लावर। बेटा ध्यान से देखिए, मिडिल लेयर ऑफ फ्लावर किसको बोलते हैं हम? कोरोला को। और एंडोसियम क्या होता है? आप कहेंगे सर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बेटा ऑफ फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है, सेक्सुअल ऑर्गन होता है मेल, उसका नाम होता है एंडोसियम। और बेटा गाइनोसियम क्या होता है? दिस इज रिप्रेजेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। बेटा ये बात ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे ये कहता हूं राइट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, तो बेटा आप कहेंगे सर एंडोसियम, मेल का पूछे। और अगर आपसे फीमेल का पूछे तो गाइनोसियम। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ये बेटा एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम बताएं, एंडोसियम। और बेटा फीमेल का पूछे तो आप किसका नाम ले देंगे? गाइनोसियम। राइट द नेम ऑफ द आउटर लेयर ऑफ फ्लावर, तो आपका आंसर होगा बेटा काइलेक्स। और जो सबसे होता है मिडिल, उसको हम बोलते हैं बेटा कोरोला। ध्यान से देखिए बेटा, एंडोसियम जो होता है दे फॉर्म, ध्यान से सुनिए, दे फॉर्म एंथर। बेटा ध्यान से सुनो, दे फॉर्म एंथर विच कंसिस्ट क्या बेटा? ऑफ पोलन ग्रेन। बेटा बहुत अच्छी लाइन है ये, है ना, बहुत अच्छी लाइन है, काम करेगी ये आपके लिए। बेटा मैंने लिख दिया है कि मेल का ऐसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंडोसियम बोलते हैं। और बेटा उसके अंदर क्या पाया गया है? एंथर पाया गया है। ध्यान से समझ लो बेटा, एंथर पाया गया है। और एंथर के अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं बेटा, पोलन ग्रेन्स। लेकिन ये पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे बेटा? आप कहेंगे सर जर्मिनेटेड। जर्मिनेटेड का मतलब होता है बेटा जो किसी चीज को जर्मिनेट मतलब प्रोड्यूस करने का काम करे। ध्यान से समझिए बेटा, यहाँ पर जो जर्मिनेटेड वर्ड है उसका मीनिंग ये है सिर्फ कि ये वो काम करेगा जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका फ्यूजन होने के बाद जाइगोट का काम कर सकता है, जाइगोट बनाने में हेल्प कर सकता है। दीज आर नोन एज जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन्स। ठीक है बेटा, ये कौन बनाता है? एंडोसियम। और बेटा आप और इजी वर्ड ध्यान सकते हैं क्या? एंडोसियम का एक वर्ड और होता है जिसका नाम है बेटा स्टेमन। ध्यान से देख लीजिए, आपको जो अच्छा समझ में आए आप वो वर्ड यूज कर लीजिए। एंडोसियम भी है बेटा, स्टेमन भी है। तो हम कहेंगे सर एंथर क्या है? बेटा एंथर इज द प्लेस वेयर पोलन ग्रेन, या मैं ये कहूं कि बेटा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्लेस्ड। बेटा पोलन ग्रेन जहां पर प्लेस होता है, एक तरह से बेटा इसको रूम का नाम दे सकते हैं। एंथर का मतलब होता है बेटा एक लैब या कलेक्शन जो कलेक्ट करके रखता है पोलन ग्रेन्स को, उस प्लेस को बोलते हैं बेटा एंथर। और वो एंथर किसके द्वारा फॉर्म होता है? स्टेमन या एंडोसियम के द्वारा फॉर्म होता है। ये बात ध्यान रखेंगे बेटा। बेटा ये ध्यान रखेंगे, स्टेमन जो होता है एक ऐसा
कलेक्शन ये एक ऐसा प्लेस बनाता है जिसे हम एंथर कहते हैं, और उस एंथर के अंदर बेटा जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये बात आप ध्यान रखें बेटा, ध्यान से देखो, क्लास नहीं छोड़नी है, क्लास छोड़ते ही तो सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। हाँ बेटा, यहां पे लिखा है गाइनोसियम, दिस इज द पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव। और बेटा मैं ये कहूं कि ये क्या बनाता है, आप कहेंगे सर इट हैज क्या, वन और मोर कार्पल। बेटा ध्यान से समझो, इट हैज वन और मोर कार्पल, तो बेटा कार्प भी बोल सकते हैं और लगा के आप कार्पल भी लिख सकते हैं। तो जिस तरह से बेटा स्टेमन ने क्या बनाया, एंथर, ऐसे ही बेटा गाइनोसियम क्या बनाता है, कार्पल बनाता है बेटा, कार्प या कार्पल। ठीक है, दिख नहीं रहा तो मैं इस कार्पल को नीचे लिख देता हूं, ये लो कार्पल या कार्पल्स बोल सकते हैं बेटा, कार्प या कार्पल्स। तो देखिए बेटा मैं यही कह रहा हूं कि जिस तरह से स्टेमन ने एंथर बनाया जहां पर पोलन ग्रेन है, ठीक ऐसे ही फीमेल में जो गाइनोसियम है वो क्या फॉर्म करता है, एक या एक से ज्यादा कार्पल। और बेटा इस कार्पल के 3 पार्ट है, ध्यान से समझिएगा, इस कार्पल के 3 पार्ट है बेटा, मैं यहां पर लिख रहा हूं, इस कार्पल के 3 पार्ट हैं, और उस कार्पल के 3 पार्ट, पहला होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, क्या बोलते हैं बेटा, स्टिग्मा। दूसरा पार्ट होता है बेटा स्टाइल, और तीसरा पार्ट होता है बेटा ओवेरी। ये आप बात हमेशा ध्यान रखेंगे, 3 पार्ट्स ऑफ द कार्पल इज क्या, आप कहेंगे दिस इज नोन एज स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। ठीक है बेटा, हाँ समझ गए, समझ गए। जल्दी से मुस्कान, राइट साइड में नहीं दिख में राइट करो सर। बेटा मैंने बताया कार्पल के 3 पार्ट है, फर्स्ट वन इज स्टिग्मा, सेकंड इज स्टाइल, थर्ड इज आप कहेंगे बेटा ओवेरी। ठीक है, हाँ जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, है ना, बहुत काम करेगा, जल्दी से लीजिए। पढ़ लो। चलिए बेटा ये था इसका सेकंड पॉइंट कि जो फ्लावर है वो प्लांट का सेक्सुअल ऑर्गन है। उस फ्लावर के 4 पार्ट हैं, काइलेक्स, कोरोला, ठीक है, और ऐसे ही आपका एंडोसियम और एक है गाइनोसियम। एक आपको छोटी सी बात और बता देता हूं मैं, काम आएगी, ठीक है ना। हाँ देखो बेटा जो फ्लावर होता है वो हमने लिखा है सेक्सुअल ऑर्गन है, और बेटा कई बार क्या होता है कि एक ही प्लांट के या एक ही फ्लावर में 2 डिफरेंट क्या हो सकते हैं, ज़ैमेट्स हो सकते हैं। हो सकता है क्या कि एक जो फ्लावर है उसी में मेल पार्ट भी हो जाए और बेटा उसी में फीमेल पार्ट भी आ जाए। ध्यान से समझिएगा, एक फ्लावर है, उस फ्लावर में मेल पार्ट भी हो सकता है, फीमेल पार्ट भी हो सकता है, मीन्स दोनों हो सकते हैं। तो बेटा ऐसे फ्लावर को क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ध्यान से देखिएगा, आप कहेंगे फ्लावर विच कंसिस्ट बोथ मेल एंड फीमेल ज़ैमेट कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है बेटा, बाइसेक्सुअल का मतलब दोनों, 2 हैं, मेल और फीमेल। और बेटा ऐसे भी होता है विच कंसिस्ट सिंगल ज़ैमेट,
सिंगल गैमेट आइदर मे बी मेल और फीमेल। ये बात ध्यान रखेंगे, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। उसी को क्या बोलते हैं, कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो बेटा ये डेफिनेशन आ सकती है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिसमें मेल या फीमेल क्या हो सकता है, जैमेट हो सकता है उसमें एग हो सकता है उसमें क्या हो, स्पर्म हो, या बेटा हो सकता है दोनों ही हो। तो जिसमें दोनों है वो बाइसेक्सुअल, जिसमें सिंगल है वो क्या है, आप कहेंगे सर यूनिसेक्सुअल। सरिता यादव सर टाइम इज ओवर। बेटा आप लेफ्ट कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है टाइम खत्म हो गया 40 मिनट तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो क्लास है ये 2 बजे तक चलेगी, ठीक है, ये 2 बजे तक चलेगी। आप चाहें तो आपको कोई काम है बेटा तो आप इसका वीडियो बाद में देख सकते हैं, है ना। लेकिन उम्मीद करूंगा कि आपको पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी कोई काम है ही नहीं, ठीक। तो बेटा ये ध्यान रखना, ऐसे फ्लावर जिसमें दोनों पार्ट होते हैं बाइसेक्सुअल, ऐसे जिसमें बेटा एक ही होता है आप कहेंगे सर यूनिसेक्सुअल। ये डीपी राव क्या लिख रहे हो बेटा, इस तरह से मैसेज। चलिए नेक्स्ट क्लास किसकी है बेटा, टाइम देखो अमित सिंह, टाइम देखिए किसकी अगली क्लास। देखो बेटा अब हम इन्हीं बातों को एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे और उसमें ये पता लग जाएगा कि कैलेक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है, स्टेमन क्या होता है, एंथर क्या होता है, या कार्पल क्या होता है, ओवेरी स्टिग्मा स्टाइल क्या होता है। आप कहेंगे सर देखिए डीपी युवा अकेडमी में पढ़ाते थे बेटा, युवा अकेडमी में पढ़ाता था, लेकिन जो है अभी वो बंद चल रही है तो वहाँ पर लाइव क्लास का कोई अरेंज था नहीं, इसलिए लाइव क्लास देने के लिए जो है स्टूडियो में आना पड़ा, ठीक है। आप पढ़े हुए हो क्या डीपी राव? चलिए बेटा देखिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम। बेटा ध्यान से देखिएगा, ये डायग्राम है, ठीक है। ये जो ऊपर हमने पार्ट लिखा है, ठीक है, इस पार्ट को हम नीचे की ओर लेके आ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये एक फ्लावर है बेटा और उसके ये कुछ पार्ट हैं। ये उस फ्लावर के हम 4 पार्ट जो है बेटा
ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो बेटा, अब एक एक पार्ट देख लीजिए पहले इसके, बाकी डायग्राम बाद में देखेंगे, पहले इसका एक एक पार्ट देख लीजिए। बेटा ये एक फ्लावर है और ये उसका डायग्राम है बेटा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, बेटा ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये इस पार्ट को हम बोलते हैं बेटा, जिसका नाम है एंथर। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये वो एंथर है, ये क्या है, एंथर। और बेटा इसमें ये जो डॉट डॉट नजर आ रहे हैं आपको, इस डॉट को हम बोल रहे हैं बेटा पोलन ग्रेन। ध्यान से देखिएगा बेटा, सबसे पहले ये जो आपको ये दिख रहा है ये हिस्सा, ये एंथर है बेटा, और उस एंथर के नीचे आपको जो दिख रहा है वो पोलन ग्रेन है। ठीक है, इसी तरह से बेटा ये जो पार्ट है आपका, इस पार्ट को हम बोलते हैं स्टिग्मा। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये आपका पार्ट है, इसको हम बोल रहे हैं स्टिग्मा। और बेटा इसके नीचे ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं बेटा, जिसका नाम है पोलन ट्यूब्स। बेटा ध्यान से देखिए, इसका नाम है बेटा, जिसको हम बोल रहे हैं पोलन ट्यूब्स। और बेटा अगर इसके चारों तरफ एक बाउंड्री लेके आ जाए, ये बाउंड्री लेके आ जाए, ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये बाउंड्री हम लेके आए, ये बाउंड्री जो है बेटा, ये रिप्रेजेंट करती है स्टाइल को। ध्यान से देखिए बेटा, ये बाउंड्री रिप्रेजेंट करती है आपकी, जिसका नाम है स्टाइल। और बेटा आप ध्यान से सुनिएगा क्या, कि जैसे ही आपका क्या होगा बेटा, हवा चली या आपका पानी, या हो सकता है बेटा छोटे छोटे इंसेक्ट वगैरह हैं, वो क्या करते हैं कि आपका जैसे ही फ्लावर फूलों का रस चूसते हैं, तो इसके बाद वो एक दूसरे की तरफ जो है बेटा मूवमेंट करते हैं, चले जाते हैं इधर उधर। तो जैसे ये मूवमेंट करेंगे तो बेटा आपका यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है वो है जर्मिनेटेड। ध्यान से देखिएगा बेटा, वो आपके जर्मिनेटेड हैं, मतलब वो जैमेट बनाने के लिए तैयार हैं। तो बेटा ये फूल ऐसे हिलेंगे, ये ठीक है बेटा, ये फूल ऐसे हिलेंगे, यानी कि ये जो हिस्सा है ये बेटा हिलकर आपका इसके पास आएगा, या हो सकता है बेटा ये जो हिस्सा है ये हिलकर इसके पास आएगा। ध्यान से समझिए। तो बेटा ये हिस्सा जैसे ही इसके पास आया, तो बेटा यहाँ से जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ग्रेन आपका इसके अंदर गिर जाएगा बेटा। बेटा इसके अंदर ये जो है ये पोलन ग्रेन आपके इसके अंदर पड़ जाएंगे, स्टिग्मा के अंदर। और बेटा मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि यहाँ से भी आपका जो पोलन ग्रेन है बेटा वो आपका इस स्टिग्मा के अंदर चला गया। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या, पोलन ग्रेन रीचेस टू स्टिग्मा। ध्यान से देखिएगा बेटा,
यही सेम प्रोसेस बेटा इधर होगी, यही सेम प्रोसेस इधर होगी। तो जब मैं आपसे ये कहता हूं कि जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन का किसके पास पहुंच जाना बेटा, स्टिग्मा के पास पहुंच जाना। ध्यान से देखिएगा बेटा, पोलन ग्रेन जो है वो मेल का पार्ट है और बेटा जो स्टिग्मा है वो आपका फीमेल का यानी कि कार्पल का पार्ट है। तो ये आपका स्टिग्मा के पास पहुंचेगा तो आप कहेंगे सर दिस इज कॉल्ड, आप कहेंगे सर पोलिनेशन। ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर एक वर्ड लिखा है जिसका नाम है पोलिनेशन, जिसका नाम है बेटा पोलिनेशन। मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर मेल के जो पोलन ग्रेन है या बेटा एंथर के जो पोलन ग्रेन है अगर वो फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पोलिनेशन बोलते हैं। बेटा ये जो आपका ये पार्ट है इस पार्ट को हम बोलते हैं बेटा कैलेक्स और बेटा ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम बोलते हैं बेटा कोरोला। ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट है काइलेक्स और बेटा ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम कोरोला। और बेटा जैसे ही आपके पोलन ग्रेन यहाँ पर आ गए, ये रहे बेटा पोलन ग्रेन। अब बेटा ये पोलन ग्रेन जो है आपका इस ट्यूब से होते हुए, बेटा इस ट्यूब से होते हुए, और उस ट्यूब का नाम क्या है बेटा, आप कहेंगे सर उस ट्यूब का नाम है पोलन ट्यूब। तो ये पोलन ट्यूब से नीचे की तरफ आ रहा है बेटा, और नीचे की तरफ आ रहा है तो ये फिर पहुंचेगा किसके पास, स्टाइल के पास। तो और बेटा स्टाइल के थ्रू होता होता ये आपका बेटा नीचे की तरफ आ जाएगा, ये बेटा नीचे की तरफ आ जाएगा। और जैसे ये नीचे की तरफ आएगा तो बेटा ध्यान से देखो, नीचे की तरफ आने के बाद आपका ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा, है बेटा, ये इस तरह की कोई स्ट्रक्चर बनाता है। और ये स्ट्रक्चर कहाँ पर बनती है, आप कहेंगे सर उसी का थर्ड पार्ट होता है और जिसका नाम है बेटा ओवेरी। बेटा कार्पल के 3 पार्ट बताए थे मैंने। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। बिल्कुल सुनील कुमार बेटा आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। और हम यही कह रहे हैं कि पोलन ग्रेन जब आपका कहाँ पहुंच जाए, स्टिग्मा के पास पहुंच जाए, तो उसी प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर दिस इज नोन एज पोलिनेशन। और बेटा ये यहाँ से होता होता पोलन ट्यूब्स के थ्रू होता होता बेटा स्टाइल तक आता है, और स्टाइल से होता हुआ बेटा ये लास्ट में ओवेरी तक पहुंच जाता है, लास्ट में बेटा ये ओवेरी तक पहुंच जाता है। यहां पर अब समझने की बात यह है बेटा कि यहां पर जो पोलिनेशन है वो 2 तरीके से हो सकता है, सेल्फ भी हो सकता है बेटा। प्रिया बिल्कुल सही जवाब है आपका, है ना, 10th से प्रिया बिल्कुल सही जवाब है बेटा आपका। बेटा मैंने बताया कि आपका ये जो पोलन ग्रेन है ये स्टिग्मा तक 2 तरीके से पहुंच सकता है। फर्स्ट वन इज सेल्फ पोलिनेशन, और बेटा जो सेकंड होता है आप कहेंगे सर सेल्फ की बजाय क्रॉस पोलिनेशन। ध्यान से देखिए बेटा, एक हो सकता है सेल्फ और एक होता है बेटा पोलिनेशन यानी कि क्रॉस। तो सेल्फ कब होगा, क्रॉस कब होगा, ये 2 पॉइंट और सुन लीजिए फिर छोड़ते हैं बेटा क्लास को। बेटा मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका फ्लावर सिंगल ही हो, बेटा अगर आपका फ्लावर क्या हो, सिंगल ही हो, तो उसी के अंदर बेटा आपका क्या होगा, पोलन ग्रेन होगा बेटा, उसी के अंदर आपका क्या होगा, स्टिग्मा होगा। यानी कि एक फ्लावर के अंदर अगर 2 पार्ट है यानी कि वो फ्लावर बाइसेक्सुअल है बेटा, तो उसी के अंदर आपके पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। दिस इज नोन एज सेल्फ पोलिनेशन बेटा, दिस इज नोन एज सेल्फ पोलिनेशन। तो हम कह सकते हैं इन बाइसेक्सुअल फ्लावर पोलन ग्रेन reaches to its stigma, this is known as self pollination। लेकिन बेटा अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एक फूल ये है, इसको हम यूनिसेक्सुअल कहें, और बेटा एक फूल उसी स्पेसीज का अलग है, और जैसे ही हवा चलेगी बेटा तो अगर किसी के पोलन ग्रेन किसी उसी फ्लावर के दूसरे यानी कि उसी जाति का कोई पेड़ है स्पेसीज का, वहां के स्टिग्मा तक पहुंचे, तो बेटा अगर मान लो ये 2 फ्लावर हैं
तो बेटा इसमें एक मेल पार्ट होगा, एक आपका फीमेल होगा। तो अगर ये मेल पार्ट है तो बेटा ये इस फीमेल तक जाएगा। तो अलग अलग है ये दोनों, ये और ये अलग अलग फ्लावर है बेटा। तो जब दो अलग अलग हो वहां पर क्रॉस पोलिनेशन होता है। और जब बेटा एक ही फ्लावर के अंदर दो चीजें हों, मेल भी और फीमेल भी, तो बेटा वहां पर क्या होगा, आप कहेंगे सर सेल्फ पोलिनेशन। तो बेटा एक बात यहां पर लास्ट समझ लीजिए, सेल्फ पोलिनेशन को बेटा एक वर्ड बोलते हैं ऑटोजेमी। बेटा ध्यान से देखिए, सेल्फ पोलिनेशन को क्या बोलते हैं, ऑटोजेमी। और बेटा एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। और बेटा क्रॉस पोलिनेशन को हम किस नाम से जानते हैं, आप कहेंगे सर दिस इज नोन एज ओलोजेमी। तो बेटा ऑटोजेमी और ओलोजेमी जो है वो सेल्फ पोलिनेशन और बेटा क्रॉस पोलिनेशन दो टर्म को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है बेटा, ध्यान से समझ लीजिए कि सेल्फ पोलिनेशन का मतलब है एक फ्लावर यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में हमेशा सेल्फ पोलिनेशन होगा। और बेटा यूनिसेक्सुअल में कैसा होगा, आप कहेंगे सर क्रॉस पोलिनेशन होगा। पोलिनेशन का मीडियम हो सकता है एयर हो गया, वाटर हो गया, इंसेक्ट हो गया, है ना। इस तरीके से बेटा अलग अलग चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो बेटा इसी बात को हम यहीं पर रोक रहे हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में बेटा यहीं से बात स्टार्ट करेंगे। बेटा यहीं से हम जो है बात स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। एक स्क्रीनशॉट लेकर आप इस बात को यही नोट कर ले, बहुत बातें अभी छूट गई हैं जो बताना बाकी है। तो बेटा मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। तो बेटा इसी टाइम मिलेंगे कल। इसमें और बातें हैं बेटा वो बतानी है, ये आपको डायग्राम से समझा दिया है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।